गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके क्लासेज में। चैप्टर अपना 1 चल रहा था, वास्तविक संख्याएं 1.2। इसमें पहला प्रश्न है अपना कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करना है, तो इसको हम विरोधाभास विधि से सिद्ध करेंगे। कौन सी विधि से? विरोधाभास। विरोधाभास में क्या होता है कि इससे जो हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, इसको परिमेय मान के चलेंगे। परिमेय मान के चलेंगे और उसको सॉल्व करते हुए जाएंगे और लास्ट में जाके उसका हम विरोध कर देंगे कि ये परिमेय संख्या न है, ये परिमेय संख्या नहीं होगी, ये एक अपरिमेय संख्या होगी। तो देखो, इसको सिद्ध कर रहे हैं हम विरोधाभास विधि से करेंगे। इसका मतलब उल्टा मान के चलेंगे। अपरिमेय को क्या मान के चलेंगे? अपन परिमेय संख्या मान के चलेंगे। तो यहाँ अपन लिख देंगे कि माना कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या है तो उसको हम कैसे लिखते हैं? परिमेय संख्या को P बटे Q के रूप में। तो माना कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ दो पूर्णांक A और B इस प्रकार होंगे कि अंडर रूट 5 बराबर A बटा B, जहां B इज नॉट इक्वल टू 0, जहां B का मान 0 नहीं हो सकता है। अब A और B की बात करेंगे। दोनों पूर्णांक जो A और B है, दोनों पूर्णांक A और B परस्पर सह अभाज्य संख्याएं है। सह अभाज्य संख्याएं है। दोनों जो पूर्णांक A और B है परस्पर सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या का मतलब आपस में किसी एक संख्या का इसमें भाग नहीं जाता। जैसे मैंने 2 लिया और 3 लिया, तो 2 और 3 आपस में किसी के पहाड़े में नहीं आते, वो सह अभाज्य संख्या है। 2 2 के में ही आता है, 3 3 के में ही आता है। मैं बात करूं 5 और 10 की, तो ये क्या सह अभाज्य संख्याएं है क्या? नहीं। 5 के पहाड़े में 5 भी आता है और 10 भी आता है, तो दोनों में एक वरिष्ठ गुणनखंड मिल गया। तो सहअभाज्य संख्याएं हमने मान ली। अब इसको सॉल्व करेंगे कि अंडर रूट 5 बराबर A बटा B। 5 के बटे में 1 लिखेंगे और इसको वज्र गुणा करेंगे। A को 1 से गुणा करेंगे तो A आ जाएगा और अंडर रूट 5 B आ गया। अंडर रूट 5B, ये समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 में अंडर रूट 5 अंडर रूट आ रहा है, इसको हटाने के लिए हम क्या कर देंगे? दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या आ जाएगा? A स्क्वायर और 5B स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में हम देखेंगे कि 5B स्क्वायर 5 से गुणा हो रहा है, इसका मतलब इसमें निश्चित रूप से 5 का भाग जाएगा। और इसमें 5 का भाग जा रहा है तो बराबर का चिन्ह है, तो A स्क्वायर में भी 5 का भाग जाएगा। अब A स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है तो निश्चित है कि A में भी 5 का भाग जाएगा। तो जो हमारी समीकरण नंबर 2 थी, इससे हम पहला कथन लिखेंगे। कथन फर्स्ट लिखेंगे अपन। देखो, यहां से लिख रहे हैं कि चूंकि A स्क्वायर 5 से विभाजित है, चूंकि A स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए A भी 5 से विभाजित होगा। ये हमने पहला कथन लिखा। अब वापस इसको सॉल्व करेंगे। समीकरण 2 में A बराबर 5C रखने पर 5C लिखेंगे। अब यहाँ पे A की जगह पे तो देखो 5C का होल स्क्वायर, 5B स्क्वायर, वर्ग कर देंगे। 5 का वर्ग 25C स्क्वायर और 5B स्क्वायर। ये 5 को इधर ले आएंगे तो ये बटे में आ जाएगा 25 बटे में 5C स्क्वायर इजकल टू B स्क्वायर। 5 से काट देंगे 25 को, तो कितनी बार कटेगा? ये 5 बार। 5C स्क्वायर इजकल टू B स्क्वायर। अब इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 में हम देखेंगे कि 5C स्क्वायर 5 से गुणा हो रहा है, तो इसमें 5 का भाग जाएगा। अब बराबर का चिन्ह है तो B स्क्वायर में भी 5 का भाग जाएगा, और B स्क्वायर में जा रहा है तो निश्चित रूप से B में भी 5 का भाग जाएगा। तो ये समीकरण 3 से अपन कथन 2 लिखेंगे। कथन 2,
जैसे फर्स्ट लिखा वैसे ही कि चूंकि बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, क्योंकि बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए बी भी 5 से विभाजित होगा। अब कथन एक में तो हमने कहा कि ए 5 से विभाजित है और दो में हम कह रहे हैं कि बी भी 5 से विभाजित है। तो यहाँ हम अपन लिखेंगे कि कथन एक व दो से स्पष्ट है कि ए और बी दोनों 5 से विभाजित है। कथन एक और दो से स्पष्ट है कि ए और बी दोनों 5 से विभाजित है। अब दोनों 5 से विभाजित है तो क्या हुआ, पहले तो हमने कहा कि वो सहभाज्य संख्या है, भाग जाएगा ही नहीं। अब दोनों 5 से विभाजित है तो हम यहाँ कहेंगे कि जो कि हमारी पूर्व धारणा को गलत साबित करता है, जो कि हमारी पूर्व धारणा को गलत साबित करता है, जो कि हमारी पूर्व धारणा को गलत साबित करता है। अब पहले हमने क्या माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो पूर्व धारणा को गलत साबित करता है, तो हम क्या कहेंगे कि अतः √5 एक परिमेय संख्या न होकर एक अपरिमेय संख्या होती है। अतः √5 एक परिमेय संख्या न होकर एक अपरिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या ने होकर एक अपरिमेय संख्या